दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ। जिन भी दंपतियों को अभी तक कोई संतान नहीं है या जो चाहते हैं कि हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए या जो कामना रखते हैं कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उन्हें विशेष 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जिससे उन्हें 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों बहुत से माता पिता की इच्छा होती है कि अगर हम पर जैसे लड़की है तो लड़का भी हो जाए। देखिए लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बहुतों की इच्छा रहती है कि अगर हम पे लड़की है तो लड़का भी होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको जिनको भी पुत्र संतान की कामना है तो उनको हमेशा 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों सबसे पहले जो स्त्री है, जो लेडीज़ है, उसको अपने मासिक धर्म के सम दिन और सम तिथि का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सम दिन होते हैं और सम तिथियाँ होती हैं, जैसे सम दिन हो गए मासिक धर्म के बाद 6ठा 7 8वां 10वां 12वां और 14वां और 16वां, ये 16 दिन होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा चांस होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो इनमें जो सम दिन होते हैं, जैसे 6ठे दिन स्त्री शुद्ध हो जाती है तो 6ठा 8वां 10वां 12वां 14वां और 16वां। ऐसे ही जो सम तिथियाँ होती है महीने की, जैसे हो गई अष्टमी, हो गई षष्ठी, हो गई दशमी, हो गई द्वादशी, हो गई चतुर्दशी, हो गई। देखो चतुर्दशी अमावस वाली नहीं होनी चाहिए, वरना आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो सम तिथियाँ होती हैं उनके साथ सम दिन का प्रयोग किया जाता है तो उनको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और साथ में दोस्तों हमेशा जो पत्नी है अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड उसे सोना चाहिए। हमेशा जो स्त्री है उसको अपने पति के बाईं तरफ सोना चाहिए, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, हमेशा, क्योंकि जो स्त्री है वो पुरुष का बायां अंग माना जाता है। आपने हर शुभ कार्य में देखा होगा स्त्री को हमेशा बाईं तरफ, पुरुष के बाईं तरफ बिठाया जाता है, चाहे हवन में हो, चाहे शादी विवाह में, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें जब जोड़े से आप पति पत्नी बैठ रहे हैं तो हमेशा बाईं तरफ, पुरुष के बाईं तरफ बिठाई जाती है, क्योंकि वो बायां अंग मानी जाती है। इसीलिए हमेशा अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो आपको हमेशा अपने पति के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड सोना चाहिए इन योर हस्बैंड। तो इस बात से अगर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगी और साथ में सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी कमेंट होता है कि पक्ष का विचार, कि कृष्ण पक्ष में लड़की होती है या शुक्ल पक्ष में लड़का होता है, और कई कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में लड़का होता है तो शुक्ल पक्ष में कन्या। तो ये जो पक्ष का विचार है, तो मैं आपको बता दूं पक्ष का देखिए कोई विचार नहीं होता। जो स्त्री होती है उसका जो पीरियड्स टाइम होता है उसके पास जो 16 दिन होते हैं वो सबसे ही अधिक शुभ और अच्छे माने जाते हैं कंसीव करने के लिए। और ये दिन कभी भी, देखिए जो पीरियड टाइम होता है, ये मासिक धर्म होता है, वो कभी भी आ सकता है। इसमें कोई कृष्ण पक्ष कोई शुक्ल पक्ष का कोई लेना देना नहीं होता, पक्ष का कोई विचार नहीं होता। सिर्फ आप सम दिन और सम तिथि का ध्यान रखें और हमेशा अपने हस्बैंड के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड सोएं। हमेशा जब आप गर्भ धारण कर लेती हैं तब भी, और उसके बाद भी 9 महीने तक, या हमेशा ही आपको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। इससे जो होने वाली संतान है वो पुत्र की ही होगी। और दोस्तों अगर आप जब कंसीव करने का सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं कि हमें बेबी करना है, तब आप देखिए जब जो अच्छे दिन या अच्छे महीने माने जाते हैं, जैसे बैसाख का हो गया, माघ का हो गया, देखिए जो पूस और जो अधिक मास होता है उनको छोड़कर कुछ महीने जो बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्री हरि भगवान के माने जाते हैं, जो भगवान देवों के देवों का माना जाता है, वो उन दिनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जैसे श्रावण का महीना है, भगवान शंकर का माना जाता है, कार्तिक का महीना है, बैसाख का महीना है, माघ का महीना है। तो इन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपकी जो होने वाली संतान है वो संस्कारी होती है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी होता है। कुछ गुण उनमें स्वतः ही भगवान की कृपा से आ जाते हैं। वो आज्ञाकारी और दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं, साथ में सद्बुद्धि
और सदाचारी, मतलब जो भगवान के भक्त कह लीजिए, इस तरह के संस्कार उनमें स्वतः ही आ जाते हैं। तो इन महीनों को श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इन महीनों में आप अगर कंसीव करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और साथ में आपका होने वाला बच्चा संस्कारी होता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ का आप ध्यान रखें। आप हमेशा अपने पति के लेफ्ट साइड सोएं और सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें। इस प्रकार अगर आप मतलब इन दिनों का, इन दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक तो सम दिन और सम तिथि का, और एक अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड सोएं, ये दो बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।